Hello students, today we are going to start with the first unit of class 12 accountancy, that is accounting for partnership firm. Before starting the chapter, first let us know what do you mean by partnership. पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप क्या होता है कि जब भी दो पार्टनर्स या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके सेम मोटिव के लिए अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड उस बिजनेस से जो भी उन्हें प्रॉफिट होता है वो सब पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप. Partnership firm, let's say there are three partners X, Y and Z, and the name of the company is XYZ and Sons. Then X individually will be called as partner, Y individually will be called as partner, and Z individually will be called as partner. And the name under which they are carrying on their business, that is XYZ and Sons, will be named as the firm's name. And together, individually what they are called? Partners. And together all, that is X, Y and Z, together, that is collectively, they will be called as partnership firm. And the name under which they are carrying their business will be the firm's name. Now, it is not necessary to register your partnership firm, but if you do so, in case हम अपने फर्म को रजिस्टर करा लेते हैं, रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म के साथ एक डिसएडवांटेज है. दैट इज़ कि अनरजिस्टर्ड फर्म, लेट्स से कि मेरे किसी पार्टनर्स के साथ इन फ्यूचर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस केस में हम अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते. दैट इज़ कोर्ट में उस पार्टनर के अगेंस्ट या किसी भी थर्ड पार्टी, दैट इज़ नॉट पार्टनर्स, कोई थर्ड पार्टी के साथ अगर मेरा कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में उस पार्टनर के अगेंस्ट हम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, एक तरीके का डिसएडवांटेज होगा. दैट मीन्स अगर हम कोर्ट में केस फाइल नहीं किए देन आई वोंट बी एबल टू डिफीट दैट पर्सन एंड आई वोंट बी टैकल दैट प्रॉब्लम. तो इसलिए हम अपने फर्म को रजिस्टर कराते हैं. नाउ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसी भी फर्म के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बोलती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ओनली 50 हो सकते हैं. दैट इज़ 50, ओनली 50 पार्टनर्स किसी भी फर्म के अंदर हो सकते हैं. और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन है 464, दैट इज़ कंपनीज मिसलेनियस रूल एक्ट 2014 में ये रिवाइज हुआ था. तो उसमें इसके बारे में बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, ओनली 50 हो सकता है. नाउ लेट्स से कि मेरे को अपना पार्टनरशिप फर्म एक्सपैंड करना है, मेरे को अपना पार्टनरशिप फर्म क्या करना है, ग्रो करना है. तो उस केस में जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ CAs होते हैं. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. लेट्स से कि एक CA ओनली 25 फाइल ही हैंडल कर सकता है. कोई एक पर्टिकुलर CA 25 फाइल ही हैंडल कर सकते हैं, तो वो अपने बिजनेस को 25 तक क्या कर दिए, लिमिट कर दिए. क्योंकि जब उनके पास 25 फाइल ही वो हैंडल करेंगे तो जो भी उनके पास इनकम आएगा वो 25 फाइल से ही आएगा. लेकिन अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो वो कोई दूसरे CA को, दैट इज़ द सेम मोटिव, दोनों CA का काम क्या होगा, सेम होगा, तो 2 मोर CAs को अपने अंदर अपॉइंट कर लिए. मोटिव क्या हुआ, सेम. क्या करेंगे वो पार्टनरशिप, सब तीनों पार्टनर्स मिलके प्रॉफिट अर्न करेंगे पार्टनर्स बन के. तो 2 पार्टनर्स को हम अपने अंदर अपॉइंट कर लिए. अब पर पार्टनर CA में क्या है कि 2 मोर CAs मेरे अंदर आ गए, तो पर CA कितने फाइल हम हैंडल कर सकते हैं, ओनली 25. तो हम 25 अकेले एक फाइल हैंडल कर रहे हैं, द अदर CA 25 नेक्स्ट, द थर्ड 25 नेक्स्ट. तो टोटल हम कितने फाइल हैंडल कर सकते हैं, 75 फाइल.
अब लेट्स से कि वो दोनों अदर सीएस को उतने टाइम नहीं है, दे कांट गिव इनफ टाइम टू द पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि उनके अपने भी बिजनेस चलते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो वो जितने फाइल्स उनके अंडर है वो टोटल हम हैंडल कर सकते हैं। मतलब आई कैन यूज़ माई एफर्ट, ओनली पार्टनर्स वो मेरे बन गए और अपने पार्टनरशिप फर्म से उनको बस अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनके पार्टनर्स बनने से, उनका मेरे साथ पार्टनर बनने से क्या होगा, मेरा पार्टनरशिप फर्म क्या हुआ, ग्रो हो गया। नाउ आई कैन हैंडल 75 फाइल्स एट अ टाइम। तो उस 75 का फाइल्स को हम अकेले भी हैंडल कर सकते हैं या सब पार्टनर्स मिल के भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप हमें यही बोलती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो वो क्या हुआ, तीनों पार्टनर्स के बीच का रिलेशन हुआ, इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु, क्यों, क्योंकि हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। रीजन क्या है, टू शेयर, मोटिव क्या है, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और तीनों का मोटिव क्या है, ऑल are CAs only. I just have given you a dummy example. Now carried on by all. What I said कि I can individually carry the files of all the partners, of carry that 27 files, और carried on by all, सब पार्टनर्स मिलके भी उस अपने एफर्ट से बिजनेस फाइल को हैंडल कर सकते हैं। carried on by all और any one of them, या हम अकेले भी काम कर सकते हैं सबके बिहाफ में, दैट इज और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज पार्टनरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अंडर दैट कंपनीज एक्ट 2013 miscellaneous rule act that was revised in the recent years 2014 Section 464 Rule 10 maximum number of partners in a partnership firm, in any of the partnership firm, can only be 50. Again, this is the most important point because now the CBSE accountancy pattern has changed and 1 marks questions do come as an objective type. So maximum number of partners according to Rule Act 2014, you have to write this only, Companies Act 2013, Companies Miscellaneous Rule Act 2014, Section 464, Rule 10 can be 50, will be 50. Now, let's say 3 partners मिलके पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए। पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने से पहले उनके बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट बनेगा। वो एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है, लेकिन बेटर होगा रिटन एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसे सेटल करने के लिए वो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर रिटन होगा तो दैट विल हेल्प अस इन सेटलिंग दैट डिस्प्यूट। नाउ रिटन एग्रीमेंट जो सब पार्टनर्स के बीच में बनेगा, वो जितने भी पार्टनर्स हैं, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड, सब पार्टनर्स को साइन करना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स, तभी वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा एंड देन विल बी एबल टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। एंड वो रिटन एग्रीमेंट को, दैट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड partnership deed. That written agreement is called partnership deed. Now let's say कि हमारे पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट बन गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब जो एग्रीमेंट बना उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो हम लोग आपस में एग्रीमेंट बनाए सब पार्टनर्स मिलके। अब वो टर्म्स हम लोग देखते हैं। टर्म्स क्या क्या होगा, फर्स्ट सब पार्टनर्स का नाम क्या होगा, लेट्स से एक्स, वाई एंड जेड, नेम ऑफ द पार्टनर्स मेंशन होगा उस डीड में। नेक्स्ट एड्रेस मेंशन होगा सब पार्टनर्स का, एड्रेस ऑफ द फर्म मेंशन होगा, किस एरिया में हम अपने बिजनेस को, अपने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किए।
हर पार्टनर्स का डिटेल गिवन होगा कि सब पार्टनर्स का बैकग्राउंड क्या है, सब पार्टनर्स का वर्क एक्सपीरियंस कितने हैं वो सब मेंशन होंगे, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स मेंशन होंगे, डिटेल्स ऑफ द फर्म मेंशन होंगे कि फर्म किस बेसिस के लिए, किस पर्पस के लिए स्टार्ट हुई है, उसके मोटिव क्या है, सब फर्म रजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड क्या है फर्म। नेक्स्ट, नेम ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस का नाम क्या है, व्हाट इज आर, दैट इज XYZ एंड सन्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब पार्टनर्स के बीच में क्या है, 5:3:2, 3:2:1, 10:5:6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा। सब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग 1:1:1 इक्वली भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पार्टनरशिप फर्म में, तो फर्म क्या देगी मुझे, मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, तो वो किस रेट पे देगी, देगी भी या नहीं देगी, तो वो सब क्या होगा एग्रीमेंट में मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 10%, 5% पर एनम किस रेट पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो सब क्या होगा डीड में मेंशन होगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मीन्स कि मैंने अगर अपने पार्टनरशिप फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ करा लिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। तो वो किस रेट पे मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ईयरली देना है, मंथली देना है, समथिंग जो भी मेंशन होगा वो डीड में मेंशन होगा। रेट क्या होंगे, अगर नहीं देना है तो वो नहीं मेंशन होंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज बाय द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। लेट्स से कि मैंने कुछ लोन लिया अपने पार्टनरशिप फर्म से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा अपने फर्म को। बैंक डिटेल्स मेंशन होंगे कि सब पार्टनर्स के बैंक डिटेल्स क्या हैं, जिसमें उनके रेम्युनरेशन जाएंगे, जिसमें उनके सैलरीज जाएंगे। फर्म के बैंक अकाउंट क्या है कि किसी फर्म का मैंने कोई फाइल मैं कैरी कर रही हूँ, कोई फाइल मैं हैंडल कर रही हूँ और वो मुझे कोई कस्टमर क्या किए, फर्म के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिए, तो फर्म का बैंक अकाउंट या पार्टनर्स का बैंक अकाउंट जिसमें फर्म क्या करेगी, सैलरी ट्रांसफ़र करेगी सब पार्टनर्स का, वो सब क्या होंगे डीड में या एग्रीमेंट में मेंशन रहेंगे। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कि कब मैंने अपना पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो सब मेंशन होंगे, डेट मेंशन होंगे। नेक्स्ट इज सैलरी कमीशन। सब पार्टनर्स को सैलरी कितने मिलेंगे, सब पार्टनर्स को कमीशन कितने मिलेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल। सब पार्टनर्स कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, वो सब क्या होगा डीड में मेंशन होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कि कितने ईयर्स तक मैंने अपने पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करना है, ड्यूरेशन मेंशन होंगे 2 ईयर्स 3 ईयर्स। किसी पर्टिकुलर पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुए हैं तो वो पर्पस हमारा 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने अपने ड्यूरेशन क्या लिया 5 ईयर्स तक हम अपने इस 3 पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर का इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब कंटिन्यू है, दैट इज हमारा फर्म कंटिन्यू है, तब इन केस किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लेट्स से कि एक्स का डेथ हो गया तो उसके प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स, उसके अमाउंट किस पार्टनर को ट्रांसफ़र होंगे, उनके हायर को ट्रांसफ़र होंगे, वो किसी के नाम पे करके चल जाएंगे या एनजीओज में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो सब क्या होगा डीड में मेंशन होगा। दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर के बाद हमारा जो भी एग्रीमेंट होगा, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमें या एग्जीक्यूटर के नाम पे एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र कर देना है कि जो भी उसके एग्जीक्यूटर बनेंगे उसके, क्योंकि फर्म का क्या हो गया जब वो मर गए तो उन्हें तो हम देने जाएंगे नहीं, तो जो भी उनके बिहाफ में जो भी नाम गिवन हो गए एग्रीमेंट में उसको हम लोग बोलते हैं डेथ के एग्जीक्यूटर। मतलब एग्जीक्यूटर के नाम पे हम उतना अमाउंट को सेट असाइड कर देंगे, क्योंकि हम अभी तक दिए नहीं है तो वो फर्म का क्या हो गया एक तरह का लाइबिलिटी हो गया कि हमें उस पर्सन को देना है, तो वो क्या हो गया एक तरह का लाइबिलिटी हो गया। तो हम उसको क्या करेंगे एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट के नाम पे एक अकाउंट खोल देंगे और उसके नाम पे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इन केस अगर पार्टनरशिप डीड अगर हमारा रिटर्न बना है तो ये सब चीज़ क्या होंगे डीड्स में मेंशन होंगे
क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या कंडीशंस है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो रिटन एग्रीमेंट हम पार्टनर्स के बीच में बना है। इसी रिटन एग्रीमेंट को जो पार्टनर्स के बीच में बनते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। लेट्स से कि अगर ये एग्रीमेंट हमारे पार्टनर्स के बीच में नहीं बना है, हमारे पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके का रिटन एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट नहीं बना है, तो उस केस में कौन से प्रोविजंस हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उस केस में क्या करना है हमें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, इक्वल होगा। जब हमारे पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके का पार्टनरशिप डीड, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं बना है, तो उस केस में सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। दैट मीन्स कि अगर मैंने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया अपने पार्टनरशिप फर्म में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे फर्म के तरफ से नहीं मिलेगा। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड। दैट मीन्स अगर मैंने किसी भी तरीके का ड्राइंग्स अपने पार्टनरशिप फर्म से किया है, तो उस केस में हमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगेन फर्स्ट क्या एग्रीमेंट था, फर्स्ट क्या प्रोविजंस था, जब हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है उस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल होगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड। नेक्स्ट, सैलरी विल नॉट बी अलाउड, कमीशन विल नॉट बी अलाउड, सैलरी सब पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कमीशन सभी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% per annum. Interest on loan allowed at the rate of 6% per annum. अगर कोई भी लोन लिए, दैट इज फर्म अगर अपने पार्टनर से लोन लिए या पार्टनर्स फर्म से लोन लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज किस रेट पे, 6% पर एनम के रेट पे। नाउ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे हमें मतलब नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि इट विल बी चार्ज्ड इन एनी केसेस, आइदर प्रॉफिट और आइदर लॉस। दैट मीन्स कि इवन इन द केस ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेक्स्ट, किसी भी अदर पार्टनर्स को अभी हम 3 पार्टनर्स हैं, किसी अदर पार्टनर्स को ए, बी या सी, एक्स, वाई, जेड, हम लोग 3 पार्टनर्स ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। कोई नए पार्टनर को हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। किस केस में कि लेट से कि एक्स हाँ कर दिए उस नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, लेकिन वाई और जेड ने मना कर दिया, तो हर पार्टनर्स के कंसेंट से ही हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। जब सब पार्टनर्स साइन कर देंगे कि नए पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में आ सकते हैं, देन ओनली वी विल एडमिट अ न्यू पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। अदरवाइज नो न्यू पार्टनर्स विल बी एडमिटेड इनटू अ फर्म। तो ये सब प्रोविजंस है जो हमें फॉलो करना है जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगेन फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज किस रेट में, 6% पर एनम के रेट पे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पे, 6% पर एनम के रेट पे हमें देना होगा या फर्म को देना होगा। न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकते,
कब तक? जब तक सब पार्टनर्स, जब तक ओल्ड पार्टनर्स अपना कंसेंट, अपना साइन नया करें नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। सैलरी किसी भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, कमीशन किसी भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो ये प्रोविजंस हमें फॉलो करना है इन दी एब्सेंस या व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट।